हेलो जी, राम राम जी सबको। मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा में। कैसे हो आप सब? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और आपके साथ साथ वेट लॉस जर्नी जो है आप कर रही हूँ मज़े से, बड़ा इंजॉय कर करके। और आज आ गया है वही दिन जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था। 2 जून आ गया है, आज 2 मई से मैंने स्टार्ट किया था और आज पूरा 1 मंथ जो है मेरे वेट लॉस जर्नी को हो गया है। और इस वेट लॉस जर्नी के 1 महीना जिस दिन आज पूरा हुआ है, तो मुझे आज जोर का झटका जोरों से लगा है। पूछिए क्या। देखिए, मैंने किया था परसों वेट, तो परसों मेरा मैंने आपके साथ शेयर किया कि मेरा 74.200 वेट हुआ। लेकिन कल 1 जून को कुछ ऐसी, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक मैं आइडिया लगाती हूँ कि क्या हुआ होगा, 2-2.5 किलो सीधा ऊपर आया वेट। तो आपके साथ मैं सारी बातें शेयर करती हूँ। मैं नहीं चाहती कुछ छुपाऊँ इस वेट लॉस जर्नी में। जो भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे मैं सब कुछ शेयर करूँगी, ताकि आप अगर मेरे पे बीती है तो उससे आप कुछ नॉलेज ले सकें, कुछ आपको मतलब आ सके, पता चल सके कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे वेट लॉस में बाधा हैं, क्या हैं जो कि हमारी वेट लॉस जर्नी में हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। क्योंकि ये बॉडी बड़ी ही स्मार्ट है और इससे कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है ना, तो ये स्ट्रेस में भी आती है। ये कैसे कैसे रिएक्ट करती है, हर बॉडी का वैसे अलग अलग हिसाब होता है। लेकिन मैं अपनी बॉडी के हिसाब से आपको दिखा रही हूँ कि परसों का वेट 74 था, 6 kg कम था। बड़ी खुशी मना रही थी बड़ी खुश हो रही थी तालियां मार मार के। और आज धक्का लगा सुबह जब आके अपना वेट किया कि आज तो भाई पहले से भी कम हुआ होगा। तो फिर भी मैं दिल पे नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे करना आता है और मैं ऐसे ही लगी रहूँगी और कर लूँगी उसको, फिर मैनेज करूँगी। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, पर थोड़ी देर के लिए हुआ, अब मैं रिलैक्स हूँ, कोई बात नहीं, कर लूँगी। तो आज मेरा वेट जब मैं सुबह आई तो 2-2.5 किलो ऊपर दिखा रहा था। जान तो निकली, पर थोड़ी देर के लिए सोचा चलो कोई गल नहीं। पर हुआ कल क्या था, कल का सारा मेरा अपना आप देख चुके हैं। 1 जून का मैंने क्या खाया क्या पिया। खाने पीने में तो मैंने कोई भी कोताही नहीं बरती, लेकिन कल एक्सरसाइज के वक्त थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम आ गई। मैं कल ना बैक की एक्सरसाइजेज लगा रही थी, तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा थोड़ा करने की कोशिश की। मैंने सोचा चलो 3 प्लेट्स पे रोज़ वेट लगाती हूँ, अब हैप्चुअल हूँ, अब थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज़ करती हूँ। तो मैंने 4 प्लेटों पर बैक लगाने की कोशिश की, तो जिसकी खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा। मुझे मसल्स में खिंचाव आ गया, तो एक तो बाजू थक जाता है, चलिए इधर पकड़ती हूँ। तो मसल्स में खिंचाव आने की वजह से मुझे जो है बैक में थोड़ा पेन स्टार्ट हो गया। इसका मतलब अब आइडिया यही लगाऊंगी कि भाई जो मुझे दर्द रहा सारा दिन, कल मैंने दवाइयाँ भी खाई। एक तो बॉडी स्ट्रेस में आई, दूसरी बात मैंने दवाइयाँ खाई, पेन किलर्स खाई। इसका मतलब है कि पेन किलर्स ने और स्ट्रेस ने मेरा वेट बढ़ाया। और तीसरा कारण कल क्या हो गया कि कल रात में 1 बजे सोई, क्योंकि कल मेरा बेटा कहीं काम से बाहर था, तो मुझे उसने बोला था कि मम्मा आप सो जाना, मेरा खाना रख के ढक देना, मैं खुद ले लूँगा, तो आप सो जाना। लेकिन माँ हूँ, चिंता तो रहती है ना बच्चे की, तो बस उसकी वेट करती रही और साथ में अपना ये फ़ोन पे एडिटिंग वगैरह का काम करती रही कि चलो। बेटा आया तो बोला कि आप सोए नहीं मम्मा, तो मैंने बोला तुम्हारी वेट कर रही थी क्या, तो मैंने बोला था आपको सो जाना, तो आप सो जाते। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो तुम खाना खाओ। फिर मैंने खाना दोबारा से गर्म करके उसको खाना दिया। तो एक हिसाब से मेरे 3 कारण मुझे समझ में आ रहे हैं, क्योंकि खाना मैंने कुछ गलत नहीं खाया, खाना मैंने बिल्कुल सही प्रॉपर लिया। लेकिन वही बात फिर आ गई कि अकेला एक चीज़ मैटर नहीं करती, आपके वेट लॉस में बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं और ऊपर नीचे
होगा आप मेरी स्ट्रेस ने कल काम ख़राब किया, मेरी नींद ने मेरा कल काम ख़राब किया, और डाइट में मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं ली, वो मैंने आपके साथ सारी शेयर की है। और मेरे दवाइयाँ मुझे नहीं पता उसमें क्या साल्ट था क्या नहीं था, लेकिन 2-3 टेबलेट्स मैंने खाई, तो मुझे लगता है कि कुछ वो भी कारण रहा होगा, या बॉडी ने पानी होल्ड कर लिया, या स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होने के कारण, या नींद नहीं पूरी ली उसके कारण। तो आज भी मैं अब 2-3 दिन एक्सरसाइज नहीं करूँगी। और ये गलती से मैंने ये सीखा कि अपनी मतलब बॉडी के अनुसार आपने वेट लगाना है या कोई भी एक्सरसाइज करनी है, अपनी क्षमता को देखते हुए करनी है। क्योंकि मैंने थोड़ा अपनी क्षमता से बाहर जाने की कोशिश की, तो उसकी वजह से सीधा 2 किलो गेन भी किया। और पता नहीं ये वाटर वेट है या क्या है, अब देखूंगी। आज सोचती हूँ कि साल्ट फ्री करूँ, ताकि कोशिश करूँ अगर जब वाटर वेट हुआ तो निकल जाएगा, अगर दूसरा वेट कोई कारण है तो फिर थोड़ा टाइम लेगा। बाकी कोई बात नहीं, चलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है ना। तो घबराने की बात नहीं है, जिनको आता है ना वेट कम करना, वो इन उतार चढ़ावों को भी पार कर जाएंगे और निकल जाएं। मैं भी निकल जाऊंगी। मैंने अपनी जो 50 केजी की वेट लॉस जर्नी थी ना, उसमें भी ऐसा मैंने बहुत बार ऊपर नीचे चलता ही रहेगा, घबराना नहीं है। जब एक आप कंसिस्टेंसी में लगे हुए हो ना, तो हो जाएगा। ये सब बातें आपके साथ शेयर करने का मेरा ये मतलब है कि अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन फिर भी आपने छोड़ना नहीं है, घबराना नहीं है। दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले दिल पे नहीं लेना, और अपनी कोशिश नहीं छोड़नी, हिम्मत नहीं छोड़नी, जो मर्जी हो जाए। कभी आगे जाओगे, कभी पीछे, कभी आगे, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करते करते हमने पार कर जाना है। ठीक है जी। तो बस इसी जुनून को बनाए रखना है वेट लॉस के, और हमने वेट लॉस को छोड़ना नहीं है। आज मैं एक्सरसाइज तो कोई नहीं करूँगी, क्योंकि आज मेरा पेन है, क्योंकि मुझे कल भी मैंने काफ़ी बॉटल का शेक वगैरह देती रही, पेन किलर्स खाई, रेस्ट की। आज भी मैं ऐसे ही 2-4 दिन अभी पंगा शंगा नहीं लूँगी, कोई हल्की फुल्का ही रखूँगी। अभी तो हल्की फुल्की भी नहीं करने की हिम्मत, लेकिन अपनी डाइट को वैसे ही रखूँगी जैसे चल रही थी। और आज देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि साल्ट फ्री कर लूँ। बाकी देखते हैं घर जाके, कोई बात नहीं, 1-2 दिन ज़्यादा लग जाएंगे, 1 हफ्ता ज़्यादा लग जाएगा, फिर की हो गया है ना। दिल थोड़ी छाड़ देना है, आपका बड़े हौसले वाले हैं। ठीक है, हिम्मत नहीं छड़नी, अपना कभी ऊपर नीचे बैठ जाए भी घबराना नहीं। ठीक है, मेरी तरह हौसला रखना पूरा, हम होंगे कामयाब एक दिन ओके, अब चलती हूँ और अंदर बैठती हूँ, धूप हो रही है बाहर, और रेस्ट करती हूँ। अब फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा मुझसे, और अब मेरी से बात भी नहीं हो रही। अब मैं घर जाके आपसे बात करूँ, ठीक है। तो अब जाना नहीं, अभी पीछे वीडियो है बाकी। ओके, बाय, टिल देन। तो अब देखते हैं जी आज मेरा कितना वेट हो गया है। ये गया 7600 जी, वेट आया है 76 किलो, 2 किलो ज़्यादा है। अब मैं सोच रही थी कि मैं करूँगी अपना साल्ट फ्री डे, लेकिन साल्ट फ्री डे नहीं करूँगी, लो फील कर रही हूँ। फिर भी चेक करवाती हूँ जाकर डॉक्टर से, अगर तो लो बीपी है तो फिर तो मैं साल्ट फ्री नहीं करूँगी, क्योंकि ये ना हो कि ज़्यादा इशू हो जाए कोई। तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन ज़्यादा लग जाएंगे, फिर वेट नीचे आ जाएगा। तो वही अपनी डाइट रखी, जो रूटीन में रखती हूँ वही रखूँगी। तो घर चल के देखते हैं, पहले तो मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ और अपनी दवाई लेती हूँ, पेन किलर जो मेरे मसल इंजरी हुई है उसके लिए। तो उसके बाद घर जाते हैं और देखते हैं फिर हमने क्या खाना है, साल्ट फ्री करना है कि नहीं, जो डॉक्टर की सलाह पर ही करूँगी। ठीक है जी, ओके, चलती हूँ, घर जाके मिलती हूँ आपसे। हेलो गाइस, अब मैं आ गई हूँ घर और डॉक्टर से चेकअप करवा के आई हूँ। तो बीपी मेरा लो आया है, तो बीपी लो ज़्यादा होने के कारण आज साल्ट फ्री नहीं करूँगी। और पेन किलर जो उन्होंने दवाई मुझे दी है, मुझे डिस्क की प्रॉब्लम है ना, तो बोलते हैं कि ज़्यादा हैवी वेट नहीं आपने लगाने, आपने नॉर्मल ही करनी है, आपने कौन से डोले बनाने हैं तो मैंने बोला ठीक है डॉक्टर साहब, नहीं करती, अब जो गलती हो गई है अब आगे से सुधारूँगी। लेकिन अब मैं दवाई खानी है तो खाली पेट तो खाऊंगी नहीं। अभी आके मैंने अपना डिटॉक्स वाटर पिया है, तो बैठी हूँ अभी, और अपनी दवाई है अब कुछ खा कर ही लूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी घर का काम शुरू करने से पहले मैं एक बनाना ले लूँ, और उसके थोड़ी देर बाद अपनी जो पहली दवाई है
जो बताई है डॉक्टर ने वो मैं अपनी ले लूँ और फिर घर का काम शुरू करूँ। ठीक है जी, बस ये आपको मैंने जानकारी देनी थी, इसलिए मैंने घर आकर पहले आपसे बात की। और अब मैं लूँगी अपना बनाना और फिर मैं खाऊंगी दवाई और फिर मैं किचन में चली जाऊंगी और फटाफट सारे काम निपटाऊंगी, फिर मैं रेस्ट करूंगी दवाई खा के। ओके बाय टिल देन। हेलो जी, राम राम जी सबको। अब मेरा टाइम हो गया है खाने का और खाने में सिर्फ आज मैं लूँगी बेसन प्याज की रोटी। और ये देखिए एक रोटी मैंने बनाई है और मैंने कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, कुछ मन नहीं है, बस ऊपर थोड़ा सा घी लगा के तो मैं चाय के साथ ले लूँगी। तो आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो बस कुछ ज़्यादा मेरा लेने का मन नहीं है, इसलिए मैंने आज चाय भी थोड़ी सी गुड़ वाली ली है कि इसके साथ मेरे को अच्छी लगे। तो लो फील कर रही थी, तो अब दवाई खाई है तो थोड़ा सा लग रहा है ठीक, लेकिन अभी भी रेस्ट करूँगी। ठीक है जी, तो अब के लिए मैं चलती हूँ और मैं खाऊंगी अपनी बेसन प्याज की रोटी। और रही वेट बढ़ने या घटने की बात, ये तो चलता ही रहेगा जर्नी में, तो दिल पे नहीं लेना, ऐसा चलता ही रहता है। कई बार वाटर वेट हो जाता है, कई बार स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, तो तभी तो मेरी इतनी लंबी वेट लॉस जर्नी रही, क्योंकि बड़े उतार चढ़ाव आएंगे। कभी वेट स्टक होगा, कभी ऊपर होए वेट जाएगा, कभी नीचे आएगा, तो घबराने की बात नहीं है। पहले थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी दिल में बहुत हुआ कि मेरी इतनी मेहनत थी, तो चलो कोई बात नहीं, रोज सारे दिन एक जैसे नहीं होते, किसी दिन ज़्यादा वेट लॉस होता है, किसी दिन कम होता है, किसी दिन नहीं भी होता और किसी दिन वापस आ जाता है। तो मैं कर लूँगी, जिनको करना आता ना वो कर लेंगे, सिर्फ अपना कंसिस्टेंसी जो है वो बनाए रखें, कंटिन्यूसली जो भी कर रहे हैं वो करते रहें। धन्यवाद, और मिलते हैं। और जब भी मैं कुछ अब लूँगी खाने के लिए, क्योंकि आज थोड़ा मन नहीं है इतना लेने का, लेकिन जब भी कुछ लूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, तब तक के लिए आगे दें, बाय। तो गाइस, अब मैं हाजिर हो गई हूँ अपने स्नैक के टाइम पे, और आज मेरा स्नैक है बहुत ही स्पेशल। और आज के स्नैक में मैंने बनाई है एक नई डिश अपने लिए, खरबूजे की आइसक्रीम। कल जो खरबूजा था वो बहुत फीका था, तो मेरे से खाया नहीं जा रहा था, बहुत फीका था, मजा ही नहीं आ रहा था खाने का। तो मैंने सोचा चलो कोई नया एक्सपेरिमेंट कर देती हूँ। तो उसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा दही डाला, थोड़ा सा गुड़, इतना सा गुड़ डाला और खरबूजे को ब्लेंड करके और थोड़ा सा दूध भी डाला। तो मैंने फ्रिज में उसको आइसक्रीम बना दी उसकी, और ये देखिए इतना डूंगा भर के बनाया, तो बच्चों को भी खिला रही। तो थोड़ा सा मैं भी लूंगी आज थोड़ा सा मीठा मैं भी लूंगी, और उसके ऊपर थोड़ा सा बनाना काट के डाल लेंगे। तो खा के देखते हैं कैसी बनी है। अब कभी कभी तो गुड़ का मीठा चलता ही है ना, कभी कभी खा लेना चाहिए। ज्यादा नहीं डाला मैंने, वैसे डाला तो थोड़ा सा ही है। लो जी, ये देखिए, यम्मी 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 आइसक्रीम हो गई तैयार, डिलीशियस, बहुत बढ़िया बनी है। कोई कह नहीं सकता खरबूजे की है। इसमें थोड़ा सी मलाई डाली, थोड़ा सा दूध डाला, थोड़ा सा दही डाला, उसको ब्लेंड कर दिया और फिर फ्रिज में लगा दिया, तो बच्चों को भी अच्छी लगी। नई किस्म की आइसक्रीम, नई इन्वेंशन, कोई ना कोई नवी इन्वेंशन मैं करती हूँ। ठीक है, तो मैं करती हूँ इससे इंजॉय। वेट देखा जाएगा कल कितना होएगा। तो मैं आइसक्रीम खाऊं, कल देखेंगे। वैसे आज का जो सदमा है ना, इससे दूर कर रही हूँ मैं, जो बड़ा मेरा वजन। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, तो फिर मिलते हैं शाम को। ठीक है, वैसे ये हेल्दी है, कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ी खाओ तो कोई बात नहीं। थोड़ी सी ली है मैंने, कौली भरी भी नहीं है, आधी कौली है, तो है तो खरबूजा ही, क्या गुड़ है, मलाई है, दही है, कोई इतना नहीं है। वो मलाई भी इतनी सी डाली थी मैंने। ठीक है, तो इतनी सारी जो मैंने बनाई है उसमें से मेरे हिस्से में जो इतनी ही आई है ना, तो कितना गुड़ आ गया होगा मेरे हिस्से में। ठीक है, तो चलती हूँ, फिर मिलती हूँ चाय के टाइम पे। अब बजे हैं 4, 1-1:30 बजे मैंने खाना खाया था, उसके बाद मैंने ग्रीन टी ली, और अब मेरा स्नैक टाइम है जो फ्रूट का, तो तब मैंने अपनी आइसक्रीम बना ली। तो
आप भी अगर चाहें कभी कभी मीठा खाने को मन हो तो ऐसी हेल्दी आइसक्रीम आप बना के घर पे खा सकते हैं। ओके बाय, फिर शाम को मिलती हूँ। हेलो गाइस, अब मैं हाजिर हूँ अपनी चाय लेकर और साथ में अपने भीगे हुए बादाम लेकर। ठीक है, तो मैं अपने भीगे बादामों के साथ अपनी फीकी चाय लूंगी, क्योंकि आज मेरा चाय में भी एक बार मीठा हो चुका है और आइसक्रीम में भी थोड़ा सा मीठा हो चुका है, इसलिए अब मीठा बिल्कुल नहीं। अब सिर्फ फीकी चाय के साथ ये 7-8 बादाम जो मैंने भिगो रखे हैं, नजर नहीं आ रहे ना, ऐसे दिखा, चलो हाथ में करके दिखा, ये देखिए। ठीक है, तो ये खा लूंगी मैं, तो इसके बाद देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ अपने लिए। ठीक है, अब चलती हूँ, बाय। हेलो गाइस, अब हो गया मेरा टाइम डिनर का। ये है आज का डिनर मेरा, पोहा। तो आज पोहा खाएंगे, और आप भी कोई अच्छा सा लाइट सा खाना बना के रात को खाया करो, ज़्यादा हैवी मत खाया करो। और अगर आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और कल मिलते हैं सुबह फिर से वेट लॉस के जोश के साथ। ठीक है, तब तक के लिए राम राम जी, अपना ध्यान रखिएगा।